So welcome to the new class of RCC, and we'll start today with reinforced pre-stress concrete. Till now in reinforcement concrete, we have studied about how to design the beam with LSM, with WSM. You know how to design the shear reinforcement, and you know about columns. So in this course curriculum, basically you study about the footings, retaining walls, and pre-stress concrete. So today we'll discuss, and for the first, and we'll start with unit 5, that is pre-stress concrete, and we'll discuss today about what is pre-stress concrete and basically why we opt for this. So pre-stress concrete अभी क्या है, अभी लेटेस्ट ट्रेंडिंग है. हम जितने भी पुराने से ना नॉर्मल आरसीसी स्ट्रक्चर्स अब पे डिपेंडिंग खत्म होती जा रही है. नॉर्मल अब हम प्री-स्ट्रेस कंक्रीट को ज़्यादा फोकस करते हैं. ये हम जब प्री-स्ट्रेस कंक्रीट से स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो उनकी जो वो होती है स्लीक सेक्शंस बनते हैं, ज़्यादा लोड बेयर कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एरिया. जो रीइंफोर्समेंट कंक्रीट बनता था उससे हम प्री-स्ट्रेस कंक्रीट बनाते हैं तो उसके स्लीक सेक्शन बनते हैं. आपने फॉरेन्स में देखा होगा कि जो इंडियन ब्रिजेस होते हैं उसके सेक्शंस कितने हैवी होते हैं, उनके कॉलम्स कितने हैवी होते हैं, उनका जो ग्रेटर होता है वो कितना हैवी होता है, थिक होता है. वही आप फॉरेन्स में देखिए, उनके बहुत स्लीक सेक्शंस होते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव ब्रिजेस होते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव बिल्डिंग्स बनाते हैं वो. तो ये पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ प्री-स्ट्रेस कंक्रीट. प्री-स्ट्रेस कंक्रीट क्या है और उसकी खूबी क्या है और क्या करता है? तो इसमें ये है कि जैसे रेनफोर्स कंक्रीट होता था, तो रेनफोर्स कंक्रीट है, पता है कुछ डीमेरिट्स होती थी. सबसे बड़ी डीमेरिट रेनफोर्स कंक्रीट थी, तो ये फॉर एग्जांपल ये आपने पढ़ा होगा नॉर्मल में फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था. जैसे ये रेनफोर्समेंट कंक्रीट का एक सेक्शन था बीम का सपोर्ट, तो उसमें एक न्यूट्रल एक्सिस होती थी और उस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो होता था वो कंप्रेसिव फोर्स हम ये अज्यूम करते थे कि वो कंक्रीट बेयर करता था और यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस के नीचे हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते थे. ठीक है, अब ये बेसिकली ये अज्यूम करते थे कि जो ये पोर्शन ऑफ द कंक्रीट है ये सिर्फ कंप्रेसिव फोर्स से बेयर करेगा और यहाँ पे जो कंक्रीट है उसको हम निग्लेक्ट कर देते थे. ठीक है, यहाँ पे जो हम कंक्रीट है उसको निग्लेक्ट जो कर देते थे और यहाँ पे जो हम क्या रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए, हम टेंशन फोर्सेस इस रेनफोर्समेंट से बेयर करा देते थे. तो यहाँ का जो कंक्रीट है जो निग्लेक्ट हो रहा है, पहली बात तो ये कंक्रीट यूटिलाइज नहीं हो पा रहा. दूसरी बात ये कंक्रीट जो है वो क्या कर रहा है, वो डेड लोड बढ़ा रहा है किसी स्ट्रक्चर का. और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि स्ट्रक्चर्स होते हैं स्पेशली आरसीसी स्ट्रक्चर, उसमें अगर हम किसी भी स्ट्रक्चर का डेड लोड कम कर पाएं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है. जिससे हम फाउंडेशन भी कम कर पाएंगे, मटेरियल्स बना पाएंगे, इकोनॉमी हम बचा पाएंगे. तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हम एक पर्टिकुलर सेक्शन को फुल्ली यूटिलाइज कर पाएं. तो हमारा प्री-स्ट्रेस कंक्रीट में हमारा टारगेट यही होता है कि फॉर एग्जांपल अगर ये सेक्शन है कंक्रीट का तो हम पूरा का पूरा सेक्शन जो है वो यूटिलाइज कर पाएं और इसमें कोई ऐसा सेक्शन ना हो जिसमें जो स्ट्रेसेस ना बेयर कर रहा हो. ठीक है, तो प्री-स्ट्रेस कंक्रीट एज द नेम सजेस्ट हम इनिशियली कास्टिंग से पहले ही कुछ स्ट्रेसेस लगाते हैं कंक्रीट में, उसके बाद हम लोडिंग करते हैं, उसके बाद ताकि कुछ हमें ऐसा एक रिजल्टेंट मिलता है जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कम एरिया में ज़्यादा लोड बेयर कर सकता है. इसको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल ये आपका एक मटेरियल है कंक्रीट का या किसी भी चीज़ का. ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन है नॉर्मल सा कि अगर इस सपोज मटेरियल की कंप्रेशन में बेयर करने की जो स्ट्रेंथ है वो सपोज 100 किलोन्यूटन है, मतलब कंक्रीट की तरह ये मटेरियल करता है. कंप्रेशन में इसकी स्ट्रेंथ बेयर करने की जो कैपेसिटी है वो सपोज 100 किलोन्यूटन है और इसकी टेंशन में बेयर करने की कैपेसिटी सपोज 10 किलोन्यूटन है. ठीक है, तो कंप्रेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और टेंशन में बहुत ज़्यादा वीक है, मतलब सिर्फ 10 किलोन्यूटन बेयर कर सकता है. अब यार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप इस बीम से या इस कॉलम से कितना मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स बेयर करवा सकते हो. ठीक है, तो हम नॉर्मल जानते हैं कि ये इसकी कैपेसिटी 10 है, तो ये 10 से ज़्यादा जैसे भी बेयर करेगा वैसे टेंशन में फेल कर जाएगा. ठीक है, इसकी कंप्रेशन में तो है 100 किलोमीटर की कैपेसिटी, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसको हम कितना टेंशन में बेयर करवा सकते हैं. तो नॉर्मल एक आंसर कहता है ठीक है, कंप्रेशन में इसका 100 है, टेंशन में 10 है, तो हम 10 इससे बेयर करवा सकते हैं. ठीक है, तो ये तो नॉर्मल रेनफोर्समेंट कंक्रीट का कॉन्सेप्ट था. प्री-स्ट्रेसिंग का क्या मतलब होता है? प्री-स्ट्रेसिंग का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर हम इस मेंबर को लोडिंग से पहले
फॉर एग्जांपल हमने ये मेंबर है, इसमें हमने लोडिंग से पहले हमने एक्सटर्नल स्ट्रेस यानी एक्सटर्नल तरीके से हमने किसी तरह इसको हमने 100 किलोमीटर से दबा दिया लोडिंग से पहले, ठीक है, हमने इसको 100 किलोमीटर से दबा दिया एक्सटर्नल स्ट्रेसेस के जरिए। उसके बाद अगर हम इसको खींचेंगे या एक्सटर्नल लोड लगाएंगे तो अब क्योंकि 100 किलोमीटर हमने एक्सटर्नल स्ट्रेस लगा दिया है, अब ये कितना लोड बेयर कर पाएगा। अब तो ये पहले तो 100 हम 10 किलोमीटर का वेट लगाएंगे तो वो तो रिलैक्स होगा ना, क्योंकि पहले से ये कंप्रेस स्टेट में है, ये हमें 100 किलोमीटर से दबा रहे हैं इसको, जो एक्सटर्नल स्ट्रेस लगा रहे हैं, क्योंकि इसकी 100 किलोमीटर की कंप्रेशन है, बेयर करने की कैपेसिटी है, 100 किलोमीटर तो बेयर कर लेगा। उसके बाद जैसे जैसे हम लोड बढ़ाएंगे, फॉर एग्जांपल 10 है 15 है, फर्स्ट 100 तक तो रिलैक्स करेगा ना ये, उसके बाद भी 10 किलोमीटर और बेयर कर पाएगा। तो ये जो पहला जो पहले ये मटेरियल जो सिर्फ 10 किलोमीटर का टेंशन बेयर कर पा रहा था, अब एक्सटर्नल फ्री स्ट्रेस लगाने की वजह से अभी कितना टेंशन बेयर कर पा रहा है, 110 कर पा रहा है। सिर्फ हमने क्या किया, मटेरियल का सेक्शन वही है, कंक्रीट वही है, डायमेंशन वही है, कुछ हमने चेंज नहीं करा है, सिर्फ हमने फ्री स्ट्रेस लगाया है और टेंशन में ये क्या कर पा रहा है, टेंशन में ये 110 किलोमीटर का हम वेट बेयर कर पा रहे हैं, जो कि पहले ये सिर्फ 10 किलोमीटर कर पा रहा था। ठीक है, तो ये एक हल्का सा आइडिया देने के लिए है कि हम किस तरह सेक्शन को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। जो हम सेक्शन को पहले यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे, उसको हम सेक्शन को अच्छे से यूटिलाइज करके हम इसी सेक्शन से, इसी डायमेंशन से हम ज़्यादा लोड बेयर करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक तरीका है प्री स्ट्रेस कंक्रीट। तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट इसी तरह वर्क करता है, इसके हम कुछ वीडियोस हैं वो आपको दिखा देंगे। प्री स्ट्रेस कंक्रीट कोई अभी नया नहीं है, ये पहले भी ज़माने में यूज़ होता था। फॉर एग्जांपल अगर आप शिप्स में देखा होगा तो वुडन बैरल्स होते हैं, तो वुडन बैरल्स में फॉर एग्जांपल ना वुडन बैरल्स होते थे, उन वुडन बैरल्स में फ्लूइड रखा जाता था, है ना, तो उस फ्लूइड जब उसमें भरा जाता था, वुडन बैरल्स के अराउंड में मेटल स्टैंड्स होते थे, मेटल स्टैंड्स के थ्रू उसको रखा जाता था, और पहले से उसके मेटल स्टैंड्स लगाए जाते थे। ठीक है, तो वो मेटल स्टैंड क्या करते थे कि जैसे 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 उसमें लिक्विड भरा जाता था तो वो एक्सपैंड करता था, हीट कंप्रेशन लगता था, तो मेटल स्टैंड्स जो बाहर लगे होते थे वो उसके एक्सपेंशन को रोकते थे। ठीक है, तो वो एज अ प्री स्ट्रेस काम करते थे। इसी तरह बाइसिकल में भी होता है, बाइसिकल के जो स्पोक्स होते हैं, जो बाइसिकल व्हील होती है उसके जो स्पोक्स होते हैं वो इस तरह फिट किए जाते हैं कि वो टेंशन स्टेट में फिट किए जाते हैं। उसके बाद जैसे हम प्रेशर लगाते हैं, बाइसिकल घूमती है, तो जब उस पर कंप्रेशन लगता है तो वो क्योंकि पहले से टेंशन जोन में होते हैं, तो जब उस पर कंप्रेशन लगता है तो वो रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह भी प्री स्ट्रेस का हम यूज करते थे, लेकिन इतना नहीं करते थे। अभी क्या है, हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट में आ रहे हैं, और हम पहले भी हम कर चुके हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट में हम यूज कर रहे हैं, ये लेट 1900 का टॉपिक है जो हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट में यूज करते हैं। तो प्री स्ट्रेसिंग बेसिकली हम दो तरीके से करते हैं। नंबर 1, प्री टेंशन, प्री स्ट्रेस concrete, and number 2, post tension pre stress concrete। ठीक है, तो दो तरीके से स्ट्रेसिंग लगाई जाती है, जो हम कह रहे हैं ना, ये पहले से ही आपने इसमें 100 किलोमीटर का कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा दिया। तो बेसिकली क्या होता है कि अब हम बात करते हैं कि ठीक है, आप कह रहे हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा दिया, लेकिन ये कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाते कैसे हैं, इसका तरीका क्या होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाने का, और क्या तरीके होते हैं। तो बेसिकली प्री टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता है और एक पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्री टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या होता है, कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो इसमें नॉर्मल आरसीसी यूज होता है, मतलब सॉरी कंक्रीट यूज होता है, लेकिन कंक्रीट के साथ साथ जो इसमें हम रेनफोर्समेंट की तरह यूज करते हैं, उसमें रेनफोर्समेंट नहीं बोलते उसको, उसमें हम वो जैसे आपने रेनफोर्सिंग बार्स होती थी, 12 mm की बार होती थी, है ना, 8 mm 10 mm 12 mm 16 mm 20 mm 25 mm तक होती थी। इसमें क्या होता है, इसमें टेंडन्स यूज होता है। अभी टेंडन क्या होता है, टेंडन बेसिकली 3 mm के वायर्स होते हैं, मतलब 3 mm के जो वायर्स होते हैं उसको हम हेलिकली रोल करते हैं। सपोज 3 वायर्स को रोल कर सकते हैं, 5 को रोल कर सकते हैं स्ट्रैंड को, अगर 3, तो ये जो एक
टेंडन को एक 3 mm के वायर को, अब ये 3 mm का वायर भी हो सकता है, वायर का जो होता है जो रीइंफोर्सिंग बार होती है वो स्टिफ होती है, स्ट्रेट, आपने देखा होगा, जो आपने कंस्ट्रक्शन में भी देखा होगा। टेंडन क्या होता है, एक मोटी रस्सी की तरह होता है, ठीक है। एक पहले 3 mm वायर लेते हैं, 3 mm वायर के को हेलिकली रोल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 वायर को ऐसे ऐसे रोल कर लिया, स्पाइरल रोल कर लिया आपस में, तो उसका उसका 3 वायर के रोल का क्या होता है, स्ट्रैंड बनता है, ठीक है। 3 का ऐसा लगेगा, 3 का 5 का 7 वायर्स को भी अगर रोल कर लेते हैं तो उसको स्ट्रैंड बोलते हैं। फिर फ्यू ग्रुप ऑफ स्ट्रैंड्स को जब हम और स्पाइरली रोल कर देते हैं तो उसका एक टेंडन बनता है। टेंडन एक मोटी रस्सी की तरह समझ लीजिए काम करता है, ठीक है। उसका हम यूज करते हैं यहाँ पे, जो टेंडन यूज करते हैं इसका काम होता है टेंशन बियर नहीं करता है वो टेंडन, वो क्या करता है, वो कंप्रेशन देता है इसमें, कंक्रीट में। कैसे करते हैं, प्री टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट, तो बहुत सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, पहले एक फॉर्म प्लेटफॉर्म बना देते हैं जिसमें हमें कंक्रीटिंग करनी होती है, ठीक है। तो पहले एक प्लेटफॉर्म इस तरह का हम बना देंगे जिसमें हमें कंक्रीटिंग करनी है। उसमें क्या होगा, उसमें हम टेंडन को अपना जितना भी है, फॉर एग्जांपल हमें 100 किलोन्यूटन का प्री स्ट्रेस देना है, जैसे हमें 100 किलोन्यूटन का मटेरियल डिस्टेंस 100 थी, तो हमें 100 किलोन्यूटन का प्री स्ट्रेस देना था, तो हम पहले ही जैकिंग के थ्रू इस टेंडन को 100 किलोन्यूटन के प्री स्ट्रेस से हम पहले से ही इसको स्ट्रेच करके रखते हैं कि 100 किलोन्यूटन का पहले से ही स्ट्रेच कर दिया। उसके बाद नीचे हमारा फॉर्म सेट है, इस पर हम कंक्रीटिंग कर देंगे, ये इसको 100 किलोन्यूटन पे स्ट्रेच पहले से ही रखा हुआ है। उसके बाद हम फॉर एग्जांपल हमें जो भी हमारा फॉर्म है उसमें हमें बीम कास्ट करनी है, तो उसमें हम बीम कास्ट कर देंगे, अलाउ कर देंगे, इस टेंडन के अराउंड हम कंक्रीटिंग कर देंगे और अपनी बीम कास्ट कर देंगे। फिर 28 डेज रुकेंगे, 28 डेज में जब फुल कंक्रीट हार्डन हो जाएगा उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम ये टेंडन को कट करते हैं, ठीक है। तो क्या है, कंक्रीट जो है वो अपने फुल हार्डन स्टेट में आ गया है, ठीक है। उसके बाद जब हम इस टेंडन को कट करेंगे तो क्या होगा, टेंडन जो है पहले से ही 100 किलोन्यूटन के स्ट्रेचिंग जोन में है ना। इसको टेंडन जो हम इस तरह से हम स्ट्रेच करते हैं कि ये अपनी इलास्टिक लिमिट के अंदर हम इसको स्ट्रेच करते हैं, ताकि जब हम इसको ब्रेक करें तो वो अपनी रिलैक्सिंग या ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहेगा। तो जब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहेगा तो क्या करेगा, क्योंकि इसके अराउंड क्या है, कंक्रीटिंग हो चुकी है, तो फिर कंक्रीट इसको रेजिस्ट करेगा, ठीक है। तो जब कंक्रीट इसको रेजिस्ट करेगा तो वो टेंडन जो है वो इस पे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस लगाएगा 100 किलोन्यूटन, जिस अमाउंट ऑफ स्ट्रेस से आप इसको स्ट्रेच कर रहे थे उसी अमाउंट ऑफ फोर्स से ये अब इस कंक्रीट में अब ये कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये स्ट्रेस ट्रांसफर हो पाता है।